के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय अफजल अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं। माननीय पूर्व विधान पार्षद जनाब सलीम परवेज साहब यहाँ मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अस्मा परवीन साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमारी पार्टी की प्रवक्ता बहन अंजुम आरा भी यहाँ मौजूद हैं। ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। वही पत्रकार साथियों ने उनको फोन करके कहा था। मैंने कल भी यहाँ यस न्यूज पर एक अपने सिवान में मैंने बाइट दिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत बना दिया है, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है, इंसाफ के साथ अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज का पैगाम दे रहे हैं और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 संगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हमारे सारे बुनियादी मसलों को हल किया है। अब आगे की बात जो है हमारी जो प्रवक्ता है बहन अंजुम आरा जी करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूद तमाम जो अभी अशरफ भाई ने हमारे सभी सम्मानित और माननीय हमारे साथियों का नाम लिया, आप सभी का स्वागत। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, छायाकार बंधुगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और वो विषय अशरफ भाई ने आपको आपके समक्ष रखा। हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। जब से सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, टेबल पर आया, बहस में हुआ, तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में सुनने को मिल रही है। जैसे 2-3 दिन पहले से कि भगदड़ मच गई है, ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगे अशरफ भाई क्योंकि उस प्रकोष्ठ से है। कुछ चीजें ऐसी हैं उस बिल की और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस बिल में समर्थन को लेकर के वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी।
अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अक़लियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए, और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हैरानी होती है विपक्ष की बातों को सुन करके, हैरानी होती है कि इस विषय पे विपक्ष जिस तरह से बातों को कह रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल जो कहीं ना कहीं पुनः जो इनका कैरेक्टर रहा है तुष्टीकरण की, वो पुनः चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष अपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं बिल के मद्देनजर। ये सबसे बड़ी बात है। वक्फ संशोधन बिल आने के बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह, मल्टीपर्पज बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को यह बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। मैं अब आगे इन बातों को रखने के लिए जनाब अशरफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। प्रेस रिलीज आप लोगों को सब। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, जब लेख इसमें आपने किया है, क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं? आप चाहते, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम
मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं माननीय दिया? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी सवाल का जवाब दीजिए, उससे रक्षा कोई तो फर्क कर रहे हैं, नहीं पड़ता सवाल का है। जवाब दीजिए। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? पुलिस वालों को भी नहीं मिला, आपके लाइन है, ये जवाब दीजिए। आप चाहते अरे हैं आप कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद। सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। मुसलमान डरे हुए हैं क्या जेडीयू के साथ? क्यों नहीं बोल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक भी पत्रकार का सवाल नहीं लिया गया। सब यहां से भागते नजर आए। जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कई सारे नेता उनके भाग गए। देखिए पत्रकार जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो सवाल लें, लेकिन वो सवाल ले ही नहीं रहे। एक भी सवाल नहीं लिया है। खाना पूरी करने के लिए किया। जब सवाल ये किया गया कि आप चाहते थे कि 2 हिंदू मेंबर रहे, नीतीश कुमार चाहते थे, इस सवाल का जवाब नहीं देगा। पत्रकार में खलबली है, एक भी सवाल नहीं है। जेडीयू के सारे नेता यहां से भाग खड़े हुए हैं।